इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे और ये खबर कौशांबी से मिल रही है, जहां पर खनन माफिया सक्रिय हो गया है, एक्टिव हो गया है खनन माफिया। कौशांबी में खनन अधिकारी ने देर रात कार्रवाई की है और उसमें ओवरलोडेड बालू लदी हुई 20 गाड़ियों का चालान काटा गया है। लॉकडाउन है और खनन माफिया एक्टिव है। 20 गाड़ियों का चालान कटना सामान्य बात नहीं है। लॉकडाउन के दरमियान इनकी यात्री सक्रियता ये बताती है कि ये इनकी गतिविधियां किस तरह की हैं। 7 लाख रुपया जुर्माना लगाया गया है इन अवैध खनन माफिया पर। ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सवाल ये कि 20 बालू लदी ये गाड़ियों का चालान तो हुआ है, लेकिन ये बेधड़क बेरोक टोक कैसे खनन का कार्य कर रहे हैं। कुछ तस्वीरों को आप देख लीजिए, बालू लदे हुए इन ट्रकों को आप देख लीजिए। ये आज तो इनके चालान काट दिए गए हैं, लेकिन ये कितने दिनों से सक्रिय रहे होंगे, कितने दिनों से यूं ही खनन के कार्य में लगे रहे होंगे, ये भी बड़ा सवाल है। अब खनन अधिकारी ने कार्रवाई जरूर की है। खनन अधिकारी ने ओवरलोडेड बालू लदी इन 20 गाड़ियों का चालान काटा है। 7 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तो कौशांबी से ये बड़ी खबर आपको देना है। खनन विभाग के तरफ से कंटिन्यू छापेमारी की जा रही है और हमारे द्वारा अभी लगभग 20 गाड़ियां पकड़ी गई हैं, जिसमें ओवरलोड था। उनको चालान कर लगभग 7 लाख रुपये वसूला जा चुका है। घाटों में कंटिन्यू में हमारे द्वारा देखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं हर जगह पाया गया है, कहीं नहीं पाया जाता तो उनको हिदायत दी गई है, अगर नेक्स्ट अगर ऐसा तो उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए के बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए, देश के उस किसान के लिए जो हर स्थिति में, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। यह आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को
बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। पीएम मोदी के संबोधन के बाद मुख्यमंत्री योगी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक पैकेज देश को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। खास तौर पर यह पैकेज प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए होगा। हम सब आभारी हैं कि आज कोरोना संकट से उभरने के लिए देश के गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए और प्रवासी श्रमिकों के लिए फेरी नीति से आच्छादित होने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, पटरी व्यवसायी या अन्य रोज कमाने वाले उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस बड़े आर्थिक पैकेज के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर, जिसे हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का प्रयास किया। कोरोना संकट के कारण उनके सामने कुछ विषम स्थितियां आई थी। ये आर्थिक पैकेज उन्हें एक बार फिर से आगे बढ़ने के लिए एक नया संबल होगा। अब आपको बताते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग होता क्या है, इनके बारे में आप जरा जान लीजिए। ऐसे उद्योग जिनमें काम करने वालों की संख्या एक सीमा से कम होती है, एक लिमिटेड होती है और सीमा से कम होती है। इनका टर्नओवर, वार्षिक उत्पादन भी एक सीमा के अंदर ही रहता है, यानी कि एक लिमिट होती है, उसके अंदर ही होता है। किसी भी देश के विकास में इन्हीं उद्योगों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी देश के विकास में सूक्ष्म उद्योग का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से कम होता है। लघु उद्योग का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच होता है। तो सूक्ष्म उद्योग का 5 करोड़ से कम होता है, सूक्ष्म उसके नाम में ही है। और ऐसे उद्योग जिनमें काम करने वालों की संख्या समय जो है वो कम होती है। दूसरा, मध्यम उद्योग की बात करें तो मध्यम उद्योग का वार्षिक टर्नओवर 75 करोड़ से 250 करोड़ के बीच होता है, वो मध्यम उद्योग होता है। तो ये अंतर है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग में। अब हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके साथ व्यापारी भी हैं और उनसे हमारे संवाददाता सीधे जानेंगे कि क्या कुछ अपेक्षाएं उनको हैं। अनुभव शुक्ला आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। प्रभात अवस्थी आपको दिख रहे हैं, वो कानपुर से हैं। तो हमारे साथ अनूप मिश्रा जुड़े हैं बरेली से। सबसे पहले आप ही के पास अनुभव में आना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप बात करें सीधा व्यापारियों से, उनसे जानें कि वो कितनी अपेक्षाएं रख रहे हैं, उन्हें क्या उम्मीदें हैं कि इस 20 लाख करोड़ से उनका क्या उद्धार होगा और कितना नुकसान इस लॉकडाउन के दरमियान उन्होंने झेला है। बिल्कुल राजीव, बिल्कुल। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जिस तरीके से आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, 20 लाख करोड़, यानी भारत की जो टोटल जीडीपी है तकरीबन 2 लाख करोड़ के आसपास, उसका 10%। और बाजार के जो जानकार हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं बूस्टअप मिलेगा इकॉनमी को। हमारे साथ विमल शुक्ला जी हैं, उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले 35 वर्षों से एमएसएमई सेक्टर में ही काम कर रहे हैं और 35 साल पहले इन्होंने एक सूक्ष्म इकाई खोली थी। आज एक हम कहें तो उसका आकार बड़ा हो गया। उन्हीं से जानेंगे। विमल जी, जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया 20 लाख करोड़ का पैकेज, खासतौर से एमएसएमई सेक्टर पर ही फोकस रहेगा। लॉकडाउन में, कोरोना के इस काल में लग रहा है कि आप जैसे जो एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, मजदूरों को मदद मिलेगी? मेरे ख्याल से ज़रूर ही प्रधानमंत्री ने इसको सोच के ही किया है और हम लोगों को एक पैकेज की ज़रूरत थी कि हम लोग कुछ करके दिखा सकें। इस सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं, बहुत उम्मीदें भी हैं, मगर है कि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पैसे की कमी जो है वो थोड़ा सा पीछे हाथ खींच देती है।
इस मामले में ये देखा जाएगा कि इस प्रधानमंत्री ने जो आगे कार्य हो बढ़ के योजना बनाई है और हम लोगों का एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने के लिए कुछ किया है, करने जा रहे हैं, उससे बहुत ही आगे अच्छा विकास रहेगा। और प्रधानमंत्री के दिया हुआ यहाँ वक्त की हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें, और नवनीत सहगल जी हैं इसमें, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है, अच्छी अच्छी योजनाएं ला रहे हैं। बस अब देखना ये है कि कितनी कारगर हो पाती हैं योजनाएं और कैसे हम लोगों को एक मिल सकता है, सचल रूप से पैसा मिल सकता है जिसको फ्लो में हम लोग बढ़ा सकें और हम लोग उत्पादन करें तो उसको मार्केट कैसे मिल जाए। सबसे बड़ी संभावना ये है कि मार्केट हम लोग आप जो प्रोडक्शन करेंगे, जब बाइंग कैपेसिटी नहीं होगी तो खरीदेगा कौन? एक बड़ा सवाल ये है। सबसे बड़ी दिक्कत आज एमएसएमई में यही है, बनाने वाले तो बहुत लोग हैं और घर घर बन रहा है प्रोडक्ट, चाहे पापड़ हो, दलिया हो, बली हो सब, मगर मार्केट में कुछ दिन मेहनत करते हैं, मार्केट में माल नहीं चलता है, वहाँ पे डिस्काउंट स्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है, या बड़ी कंपनियों के मुकाबले में उनको रॉ मटेरियल उतना सस्ता नहीं मिल पाता है, या उनकी ऑटोमेटिक मशीनों से बनाया हुआ और एक हाथ से बनाया हुआ तो उसमें महंगा पड़ता है, जिस कारण से देखा जाता है कि एमएसएमई सेक्टर कहीं पीछे छूट जाता है। मगर संभावनाएं बहुत हैं, प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणाएं की हैं, इससे हम लोगों को बहुत लग रहा है कि जो पैकेज अब खुल के आएगा सामने कि क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, तो एक एमएसएमई सेक्टर बहुत ही आशाओं से भरा हुआ और बहुत ही उत्साह से भर जाएगा, ये हम लोग को उम्मीद है। जी बिल्कुल राजीव, आपने सुना किस तरीके से एक तरफ तो आशान्वित है लेकिन दूसरी तरफ उनको कुछ चिंताएं भी हैं, और चिंताएं इससे जुड़ी हुई हैं कि प्रोडक्शन तो होगा, डिमांड कितनी होगी, किस तरीके से लोगों की बाइंग कैपेसिटी रहेगी, बाजार में प्रोडक्ट जाएगा तो कितना बिक पाएगा, ये कुछ चिंताएं भी हैं। मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने उठाया। मैं प्रभात अब आपके पास आना चाहूंगा, आप ही बताएं, आप इस वक्त किन के साथ हैं, किन उद्योगपतियों के साथ हैं, किन उद्यमियों के साथ हैं, उनकी क्या चिंताएं हैं, वो कितनी अपेक्षा कर रहे हैं कि कितना पैसा उनको मिल जाएगा कि उनका उद्योग रिवाइव कर जाएगा, एक बार फिर से पटरी पर लौट जाएगा? जी बिल्कुल राजीव, आपको बताना चाहूँगा, अगर बात कानपुर की जाए तो कानपुर को औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है, और कानपुर जो है वहाँ पर आज भी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और जो सूक्ष्म उद्योग है वो बहुत ज़्यादा चलता है। हमारे साथ जो व्यापारी हैं, किसी का बेसन का काम है, छोटी सी अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, तो कुछ लोग चिप्स, पापड़, अलग अलग तरह के जो उद्योग हैं वो करते हैं। उनकी क्या समस्याएं हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार इससे पहले लखनऊ से भी बताया गया कि जो ब्रांड होता है, छोटा ब्रांड होता है, उसको बड़े ब्रांडों के मुकाबले टक्कर नहीं ले पाता है और ब्रांडिंग नहीं कर पाता, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा खुद कि लोकल को वोकल करें और उसकी प्रचार करें जिससे कि अपना देश मजबूत होगा, क्या लगता है कितना फायदा मिलेगा कानपुर को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो चाइना से शुरुआत हुई कोरोना की, तो हिंदुस्तान में आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट चाइना के हिंदुस्तान में भरे हुए थे। अब चाइना की तरफ लोग, मुझे नहीं लगता लोग मुड़ करके देखेंगे, वहाँ से निश्चित रूप से इंपोर्ट कम हो जाएगा। तो हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि अपना ब्रांड चमकाना, अपना ब्रांड बढ़ाना, और जितने भी छोटे छोटे ब्रांड हैं इनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। और निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है, ये लोकल से वोकल वाली बात जो कही, लोकल ब्रांड अब बढ़ाने का बहुत अच्छा अवसर आएगा और हिंदुस्तान के व्यापारियों के लिए, उद्यमियों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर आने वाला है। खास करके चाइना जो हिंदुस्तान के हर त्यौहार में भरा हुआ था, उस पर निश्चित रूप से असर पड़ने वाला है। और हिंदुस्तान का छोटा व्यापारी, कानपुर की बात करें तो चमड़ा उद्योग के मामले में कानपुर नंबर 1 माना जाता रहा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता रहा है, और पान मसाला भी, ऐसे कई चीज़ें हैं। अभी बहुत सारे अवसर आएंगे, निश्चित रूप से हिंदुस्तान को, भारत को इससे फ़ायदा होने वाला है। बिल्कुल राजीव, एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि कानपुर जो है वहाँ के कई ऐसे लोकल ब्रांड हैं जो आज पूरे देश में डंका बजा हुआ। उनके ब्रांडों का जो कानपुर से शुरुआत की थी, उन्होंने छोटे से शुरुआत की थी और वो आज एक ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं। हमारे साथ एक और व्यापारी मौजूद है, इनका बेसन का काम है। आप जानना चाहेंगे कि लघु उद्योग में किस तरह की दिक्कतें आ रही थी और जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाएगा उससे कितना फायदा मिलेगा, किस तरह से देखते हैं? मेरा नाम सुनील कुमार मिश्रा है और व्यापार के मामले में मैं करीब 38 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और कानपुर में वो टैलेंट है कि जो मशीनें नहीं बना सकती वो कानपुर के आदमी और कारीगर बना सकते, ये मैं इसका गवाह हूँ। कानपुर वो मंडी है जैसे लखनऊ, हम आपको विश्वास के साथ बताना चाहिए, अब से 25 साल पहले मेरी आंखों देखी बात लखनऊ में कुछ नहीं था, छोटा सा एक यहाँ जो रकाबगंज का एक क्षेत्र था जहाँ राजाओं की तरीके ज़िंदगी थी। आज लखनऊ केवल जो व्यापार है लखनऊ में वो कानपुर की देन है। कानपुर के छोटे छोटे हाथ इतनी बढ़िया चीज़ें बनाते हैं कि जिसकी कल्पना मशीनें नहीं कर सकती। चीन कोई स्पेशल पैदा नहीं हुआ है, चीन ने उसको सुविधाएं देके उसको बढ़ाया है, जो कि कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख का पैकेज देके आगे और भी उम्मीद करेंगे।
20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देके, इतने देके हमको लोगों को जो प्रोत्साहित किया और ये कहा है कि हम आगे सहूलियत देंगे, सारी सुविधाएं देंगे, छोटे छोटे ब्रांडों को हाई लेवल ले जाएंगे। हमारे कानपुर का घड़ी देखिए, पान मसाला हमारे कानपुर की देन है। जी राजीव, देखिए जो बात उन्होंने बोली है कि कानपुर के जो छोटे छोटे हाथ हैं वो एक बड़ी मिसाल कायम कर सकते हैं, और वाकई में कानपुर जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग है, ये बहुत ही कारगर हो सकते हैं, जिनको बढ़ावे की जरूरत है। हुनर की कोई कमी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये आपदा वाकई, इसमें कोई शक नहीं है कि अब लेकर आई है अवसर, इन अवसरों को हमें ही बुनाना है। हमारे साथ अनूप भी जुड़े हुए हैं बरेली से, मैं उनके पास जाऊं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर ये है कि देश में 74,000 पार गया कोरोना का आंकड़ा, 74,000 को पार कर गया है। इस वक्त का कोरोना का अपडेट मिल रहा है बहुत बड़ा, 74,281 कोरोना मरीजों की संख्या हो गई है। अब तक 2415 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 47,480 एक्टिव केसेस हैं, तो 24,385 लोग ठीक हो गए हैं। ये कोरोना का अपडेट है, 74,000 पार कर चुका है आंकड़ा। एक्टिव केसेस की बात करें तो वो 47,480 है। तो एक बार फिर से रुक करते हैं उसी खबर का। उद्योगपतियों से हमारे संवाददाता बात कर रहे हैं, हमारे साथ अनुभव जुड़े हुए हैं, प्रभात जुड़े हुए हैं, और अनूप भी हमारे साथ बरेली से जुड़े हुए हैं। अनूप, आप भी उद्योगपतियों के साथ इस वक्त हैं, उद्यमियों के साथ वहां पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनसे ही बात करें, उनसे ये जानने की कोशिश करें कि कितनी अपेक्षा है उनको इस बड़े पैकेज से। एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जली जलेबी, माजा, सुरमा और पतंग का काम होता है बड़ी संख्या की यहाँ पर। तो उम्मीद है बहुत उम्मीद है कि साथ पैकेज से, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है ये प्रमुख मुद्दा रहेगा। जैसा कि कल प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, उसका एक बड़ा उत्साहित है घोषणा से, और उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री जी इसके बारे में विस्तार से बताएंगी। तो हमारी 2-3 मांगे सरकार से जरूर रहेगी कि जब भी इस आर्थिक पैकेज का ड्राफ्टिंग तैयार हो रही हो तो उसमें व्यापार जगत से और उद्योग जगत से प्रतिनिधि जरूर शामिल किए जाएं। और दूसरी बात ये कि इस पूरे लॉकडाउन के दौरान हमारे व्यापारियों में और उद्यमियों में एक पीड़ा रही कि हम लोग टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में सरकार को धन देती है। आज संकट का समय आया है, तो हमें सरकार को अभिभावक की भूमिका निभानी चाहिए और हमें एक राहत मिलनी चाहिए। उस राहत की उम्मीद बहुत अच्छी तरीके से कल के प्रधानमंत्री के भाषण ने हम लोगों में जगाई है। नई ऊर्जा का संचार हुआ है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कभी कभी विडंबना रहती है कि जो आर्थिक पैकेज होता है उसको उस वर्ग में बांट दिया जाता है जिसकी देश के कर साथे में कर को इकट्ठा करने में उसकी भूमिका बहुत कम होती है। तो हमारा कहना यह है कि जब हम जो उद्यमी है, व्यापारी है, जो कर का संकलन करके सरकार के खजाने को भरती है, तो अब संकट के समय में उन्हीं को राहत की सबसे बड़ी जरूरत है। अनूप बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने कहा। इस पॉइंट पर सभी को जो है गौर करना भी चाहिए। पहले तो आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। वो पॉइंट ये है कि इसका एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इन लोगों ने खूब टैक्स दिया है सरकार को, ऐसे वक्त में जब इनको ज़रूरत आन पड़ी है कि सरकार इनकी मदद करे, तो इसका एग्जीक्यूशन सही से हो, हर एक उद्यमी तक इसका फ़ायदा पहुंचे, ये सुनिश्चित करवाना सरकार की जिम्मेदारी। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।